Good morning, students. Today we will start a new chapter number 5, Sniffles the crocodile and Punch the butterfly. Students, first of all we will read some word meanings. First is swamp. Swamp means daldal. Second is feeler. As you can see in the picture, butterfly के जो ऊपर ये 2 hairs हैं, that is called feeler. थर्ड इज सॉबिंग. सॉबिंग मीन्स क्राइंग, रोना. जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं लड़का जैसे रो रहा है आवाज़ निकाल कर रोना, दैट इज सॉबिंग, सिसकियाँ लेना. फोर्थ इज पंच. पंच मीन मुक्का मारना. रोटन लॉग्स. रोटन लॉग्स मीन ट्रंक ऑफ अ ट्री, जो लकड़ी का एक लट्ठा होता है पेड़ का, तना भी बोलते हैं जिसको. नैशिंग. नैशिंग मीन्स गुर्राना. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो एनिमल है वो गुस्से में लग रहा है, दैट इज नैशिंग. येस, लेट्स रीड. कैन अ क्रोकोडाइल दैट इज नॉट ब्रेव सेव हिज फ्रेंड एंड बिकम अ हीरो? रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट. कैसे क्रोकोडाइल जो कि ब्रेव नहीं होते हुए भी अपनी फ्रेंड को बचाता है और हीरो बन गया, तो हम इस बारे में स्टोरी में आज पढ़ेंगे. इन द स्वैम्प ऑन द फार साइड ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड स्निफल्स द क्रोकोडाइल. स्निफल्स क्रोकोडाइल का नेम है. स्वैम्प मीन दलदल. कि जंगल से थोड़ी दूर एक दलदल था जहाँ ये क्रोकोडाइल रहता था, जिसका नाम था स्निफल. स्निफल्स वॉज ऑलवेज शेडिंग बिग क्रोकोडाइल टीयर्स और गोइंग स्निफ स्निफ. स्निफ स्निफ मतलब रोते हुए आवाज़ करना. वो हर समय शेडिंग बिग क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स हर समय रोता रहता था, आंसू बहाता रहता था. इवन हिज मम वॉज क्वाइट टायर्ड ऑफ हिम एंड वुड से स्टॉप स्निवलिंग एंड क्राइंग. एक दिन उसकी मदर ने उससे तंग आके बोला कि चुप कर जाओ, ये रोना बंद करो. स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल की तरह बिहेव करो. गो हंट फॉर योर फूड. जाओ और अपना भोजन ढूंढ के लाओ, शिकार करके अपना भोजन लेके आओ. स्निफल्स वुड बर्स्ट इनटू टीयर्स एट द थॉट ऑफ ईटिंग एनदर एनिमल. स्निफल्स जो था फिर रोने लग जाता था ये सोच के कि हाय मैं कैसे एक एनिमल को खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता एनिमल. सो मम एंड डैड हैड टू फीड स्निफल्स एवरी डे. तो डेली उसके मदर और फादर उसको खाना खिलाते थे. स्निफल्स डिड नॉट वॉन्ट टू बी अ क्रोकोडाइल. वो स्निफल्स क्रोकोडाइल बनना ही नहीं चाहता था. आई एम सो अगली ही थॉट बर्स्टिंग इनटू टीयर्स. रोते रोते कहने लग गया, सोचने लगा कि हाय मैं कितना बदसूरत दिखता हूँ. ही डिड नॉट इवन लिव लाइक क्रोकोडाइल्स डिड. वो यहाँ तक कि क्रोकोडाइल्स की तरह रहना ही नहीं चाहता था. हिज फ्रेंड वॉज पंच, अ गोल्डन येलो बटरफ्लाई. पंच वॉन्टेड टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. पंच जो कि एक बटरफ्लाई थी, वो उसकी फ्रेंड थी और वो पंच जो थी वो बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी. सो पंच ऑलवेज हैड हर फीलर कर्ल्ड इनटू अ फिस्ट सेइंग लुक आउट, आई विल पंच यू इन द माउथ. पंच हमेशा अपना फीलर मीन्स अपने हेयर्स को कर्ल करती रहती अपने हैंड्स में, अपनी मुट्ठी में. लुक आउट कहती देखो, इधर देखो, मैं तुम्हारे मुंह पर पंच करूँगी. पंच यहाँ पर 2 तरह से यूज़ हुआ है. फर्स्ट इज़ पंच, नेम ऑफ अ बटरफ्लाई, एंड सेकेंड पंच मीन हिट करना, मुक्का मारना. दे मेड अ वेरी फ़नी पेयर. दोनों का जो पेयर था वो बहुत ही फ़नी सा था. स्निफल स्विमिंग विद पंच पर्च्ड ऑन हिज हेड. स्निफल्स तैरता रहता था और पंच जो थी उसके हेड पर बैठी रहती थी, आराम करती थी. द अदर क्रोकोडाइल्स वुड लाफ एंड मेक फन ऑफ दैम. दूसरे क्रोकोडाइल्स हंसते, उनका मजाक उड़ाते. दैट डिड नॉट बॉदर स्निफल्स. लेकिन स्निफल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. ही कॉन्टीन्यूड क्राइंग, स्निफिंग एंड बीइंग फ्रेंड्स विद पंच. वो वैसे ही रोता रहता, सिसकियाँ लेता रहता और उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप भी इंजॉय करता रहता. वन सनी आफ्टरनून पंच सेटल्ड हर सेल्फ नियर स्निफल्स ईयर एंड टोल्ड हिम. एक दिन दोपहर का टाइम था. पंच स्निफल्स के कान के पास गई और उसको बोली, आई हैव सीन 2 men कम दिस वे विद गन्स. मैंने 2 आदमी देखे हैं जो इस तरफ आ रहे थे गन्स के साथ. दे वॉन्ट टू किल क्रोकोडाइल्स फॉर देयर स्किन्स.
वो क्रोकोडाइल्स को उनकी स्किन्स के लिए मारना चाहते हैं, उनकी चमड़ी के लिए मारना चाहते थे। Don't these men have skins of their own? asked a puzzled Sniffles. Puzzled mean confused. Sniffle ने कहा, क्यों? उनके पास अपनी स्किन नहीं है जो हमारी स्किन लेने आए हैं वो। I don't know Sniffles, said Punch. Tell the other crocodiles and hide. पंच कहती, मुझे नहीं पता, जाओ दूसरे क्रोकोडाइल्स को भी बता दो और छिप जाओ। पंच, they might shoot you. Oh, what will I do? said Sniffles, sobbing. Sobbing mean वही रोना, सिसकियाँ लेना, crying noisily, आवाज़ कर कर के रोना। पंच कहती, मुझे लगता है वो तुम्हें शूट कर देंगे। स्निफल्स कहता, अच्छा, ओह फिर मैं क्या करूँगा, रोने लग गया। People catch butterflies with nets and pin them to a board. My grand aunt told me, said Punch and flew away. पंच स्निफल्स को कहती कि मेरी ग्रैंड आंट ने बताया था कि लोग बटरफ्लाइज को जाल में पकड़ लेते हैं और उन्हें फिर बोर्ड पर टांग देते हैं, पिन कर देते हैं। ऐसा कहकर वो उड़ गई। द अदर क्रोकोडाइल्स हर्ड स्निफल्स क्राइंग एंड शाउटिंग। दूसरे मगरमच्छों ने सुना कि स्निफल्स रो रहा है, उसकी आवाज़ें, उसकी चीखें सुनी। मैन कमिंग टू किल अस, हाइड, हरी, हाइड। वो बोला कि लोग हमें मारने आ रहे हैं, कुछ आदमी हमें मारने आ रहे हैं, छिप जाओ, जल्दी करो। एट फर्स्ट द अदर क्रोकोडाइल्स डिड नॉट बिलीव स्निफल्स, बट देन दे हर्ड द मेन्स फुट स्टेप्स। पहले तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उन्होंने आदमियों के फुट स्टेप्स सुने, उनके पैरों की आहट सुनी, तो उन्हें यकीन हुआ। द क्रोकोडाइल्स वेंट डीप इनटू द रिवर एंड लेफ्ट सम रोटन लॉग्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। क्रोकोडाइल्स जो थे पानी के अंदर, नदी में डीप चले गए, नीचे जाके छुप गए। एंड लेफ्ट मीन छोड़ दिए, सम रोटन लॉग्स मीन्स जो लकड़ी का लट्ठा होता है वो, फ्लोटिंग मीन तैरना, ऊपर पानी के ऊपर तैरने लग गया, तैरने के लिए उन्होंने ऊपर छोड़ दिए। The men shoot at the logs which looked like crocodiles from afar. Afar mean दूर से। उन लोगों ने उन जो लकड़ी के जो logs थे उस पर शूट कर रहा, उन पर गोली चलाई, उन्हें लगा जैसे कि वो क्रोकोडाइल हैं, दूर से उन्हें वो क्रोकोडाइल लग रहे थे। The men could not see any crocodiles, only hundreds of butterflies that flew into their faces and hair. उन आदमियों को कोई क्रोकोडाइल वहाँ दिखाई ही नहीं दिया, सिर्फ क्या दिखाई दिया, बहुत सारी बटरफ्लाइज जो उनके फेस पर, उनके हेयर के आगे, उनके फेस के आगे, उनके बालों में उड़ रही थी। शेकिंग देयर हेड्स एंड ट्राइंग टू ब्रश ऑफ द बटरफ्लाइज। उन्होंने अब शेकिंग मीन्स अपने हेड को हिलाया, ब्रश ऑफ मीन उड़ाने की कोशिश करी बटरफ्लाइज को। दे सेड, उन्होंने कहा, देयर आर नो क्रोकोडाइल्स हियर, यहाँ पर क्रोकोडाइल्स तो है ही नहीं। वी विल ब्रिंग नेट्स एंड कैच बटरफ्लाइज, अगली बार हम जाल लेकर आएंगे और बटरफ्लाइज को पकड़ेंगे। एंड ऑफ दे वेंट, और फिर वो ये कहकर चले गए। ऑल द क्रोकोडाइल्स गॉट टुगेदर एंड थैंक्ड पंच एंड द अदर बटरफ्लाइज। सारे क्रोकोडाइल्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने पंच का धन्यवाद किया और उस दूसरी बटरफ्लाइज को भी थैंक यू बोला। द नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल्स सा मैन विद नेट्स। अगले दिन क्रोकोडाइल ने कुछ आदमी देखे जो जाल लेकर आ रहे थे। स्निफल्स रिमेंबर्ड पंच टेलिंग हिम अबाउट नेट्स। स्निफल्स को एकदम से याद आया कि हाँ, पंच ने मुझे एक बार जाल के बारे में बताया था। द नेट्स कम हियर क्विक, द मैन विद नेट्स हैव कम। उसने बोला, पंच वो देखो आदमी, इधर आओ जल्दी, देखो वो आदमी जो है नेट लेकर आ रहे हैं, जाल लेकर आ रहे हैं। All the crocodiles came to the river bank. The butterflies settled on the heads and back of the crocodiles. सारे क्रोकोडाइल्स इकट्ठे होकर नदी के किनारे पर आ गए और कुछ बटरफ्लाइज उनकी क्रोकोडाइल्स की हेड पर बैठ गई, कुछ उनकी पीठ पे बैठ गई। A few of the crocodiles made a circle around the men as they came closer. कुछ क्रोकोडाइल्स ने क्या किया, आदमियों के इर्द गिर्द घेरा बना लिया जैसे ही वो उनके पास आए। They snapped their jaws. Snapped मतलब अपने दांतों इकट्ठे करके, मीन्स घूरना जैसे। उन्होंने अपने दांतों को, अपने जबाड़ों को ऐसे स्नैप्ड किया। स्निफल्स वॉज इन फ्रंट, स्निफल्स सबसे आगे था। gnashing his teeth and hipping his tail, वो अपने दांतों को ग्राइंड कर रहा था, मीन्स जैसे कि मैं इन्हें खा जाऊँगा। एंड हिपिंग his tail, अपनी डेंजर्स वाली क्विकली जल्दी अपनी पूंछ हिला रहा था।
और ही स्टेल अराउंड मोस्ट मिनेसिंगली, मिनेसिंगली मीन डेंजरसली, ख़तरनाक तरीके से उनको देख रहा था, मीन्स उनको डरा रहा था वो। द मैन वर सो फ्राइटेंड दैट दे टुक टू देयर हील्स एंड रैन राइट आउट ऑफ द स्वैम्प। टुक टू देयर हील्स मतलब जल्दी जल्दी में भाग जाना, फ्राइटेंड मतलब अफ्रेड, डर जाना। वो आदमी इतना डर गए कि वो फटाफट वहाँ से भाग गए। राइट आउट ऑफ द स्वैम्प, दलदल से दूर चले गए। द अदर क्रोकोडाइल्स वर वेरी प्राउड ऑफ स्निफल्स। दूसरे क्रोकोडाइल्स को भी स्निफल्स के ऊपर बहुत ही प्राउड फील हुआ, बहुत गर्व महसूस हुआ। एज ही हैड एक्टेड लाइक अ रियल क्रोकोडाइल, कि उसने आज एक असली क्रोकोडाइल की तरह एक्ट किया, काम किया। नाउ स्निफल्स वॉज ऑल्सो प्राउड टू बी वन। अब स्निफल्स को भी एक मगरमच्छ होने पर प्राउड होने लग गया था।